आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप इकबाल अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर खौज के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी की पहली मीटिंग आज नई दिल्ली में हो रही है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल की सदारत वाली जेपीसी में 31 अरकान शामिल हैं। कमेटी सभी 44 तरामीम पर गौर बहस करेगी और पार्लियामेंट के आइंदा सेशन तक एक बेहतर और वसी तर कानून लाएगी। मीटिंग से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब जगदम्बिका पाल ने कहा कि वो बिल की तजावीज पर बहस और गौर खौज में अकलियती तंजीमों के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका फराहम कराएंगे। इत्तलात के मुताबिक अकलियती मामलों की वजारत और कानून और इंसाफ की वजारत के अफसरान कमेटी के अराकीन को मसवदा कानून में मुजव्वजा मुख्तलिफ तरामीम के बारे में मालूमात फराहम करा रहे हैं। गौरतलब है कि बजट सेशन के दौरान लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश किया गया था। इत्तफाक राय कायम नहीं होने के सबब बिल को वसी तर गौर खौज के लिए जेपीसी को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल मामले के एहतजाज में तहरीक कर रहे डॉक्टरों से काम पर वापस आने को कहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज इस मामले की समाअत करते हुए तहरीककार डॉक्टरों से अपील की है कि वो अवामी सेहत व तिब्बी निजाम को बहाल करने में ताउन करें। इधर मामले की जांच कर रही सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सूरत-ए-हाल वाज़ेह की है। रियासती हुकूमत से मिली यकीन दहानी के बाद रियासत के सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। इसके साथ ही पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस समेत रियासत के मुख्तलिफ जिला अस्पतालों में ओपीडी खिदमात आज से बहाल हो गई हैं। इससे मरीजों और तीमारदारों को काफी राहत मिली है। पटना एम्स में कल ही ओपीडी खिदमात शुरू हो गई थीं। आरजेडी के कौमी जनरल सेक्रेटरी श्याम रजक ने ओहदे और पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी सदर लालू प्रसाद को अपना इस्तीफा भेज दिया है। श्याम रजक ने अपने इस्तीफानामे में कहा है कि लगातार उन्हें नजरअंदाज किए जाने की वजह से वो अफसुर्दा थे। हालांकि फिलहाल उन्होंने आइंदा की अपनी हिकमत अमली का खुलासा नहीं किया है। वजीर ट्रांसपोर्ट शीला मंडल ने कहा है कि रियासत में कॉमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन चार्ज कम किए जाने से गाड़ियों की फरोख्त बढ़ेगी और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। मोहतरमा मंडल ने पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन चार्ज में कमी के काबीना के फैसले से रियासत में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अमल आसान होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से महसूलात में इजाफे की भी तवक्को है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की सरगर्मी मामूल पर है। महकमा मौसमियात से मिली मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, भागलपुर और मुंगेर समेत कई मकामात पर औसत से लेकर शदीद बारिश हुई है। औरंगाबाद के कुटुंबा में सबसे ज्यादा 126.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आज मगरबी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में कुछ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि कटिहार, बांका, भागलपुर, जहानाबाद, अरवल, बक्सर और भोजपुर समेत रियासत के जुनूब मशरकी और जुनूब मगरबी हिस्सों में कई मकामात पर बादल गरजने के साथ बिजली गिरने का भी अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि गया वैधशाला को बंद करने का कोई मंसूबा नहीं है। महकमा ने प्रेस एलानिया जारी करके वाज़ेह किया है कि इस सिलसिले में शाया खबरें गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। मौसम साइंस सेंटर पटना के डायरेक्टर ने कहा है कि गया हवाई अड्डा वाक़े मौसम सेंटर पहले की ही तरह मौसम से मुतल्लिक मालूमात फराहम कराता रहेगा। रियासती कांग्रेस सदर अखिलेश सिंह की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने आज पटना में एहतजाजी मार्च निकाला। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन यार्ड में शंटिंग के दौरान रेलगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त भी मामूल पर है। रोहतास जिले के सासाराम डिवीजनल जेल में कैदियों को फाइलेरिया से हिफाजत की दवा खिलाई गई। सिविल सर्जन और जेल सुपरिंटेंडेंट ने दवा खिलाकर प्रोग्राम का आगाज किया। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना इलाके के राजा पेट्रोल पंप के करीब सड़क हादसे में एक खातून समेत 2 अफराद हिलाक हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।